Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम टाइप ऑफ ऑस्मोसिस को कवर करेंगे. सो आइए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस एक फ्री मूवमेंट है या मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है. कहाँ से? किसी भी एरिया का लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. देखिए, यानी जनरली क्या हो रहा है, जनरली मूवमेंट हो रहा है एक एरिया से दूसरे एरिया में, जहाँ एक एरिया का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन तो ज़्यादा है और एक एरिया का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम है. यानी कम सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. और ये जनरल मूवमेंट किसके थ्रू है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू है. ऑस्मोसिस को डिटेल में अगर आपको समझना है तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं. सो आई होप अभी डेफिनेशन वाइज आप ऑस्मोसिस समझे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है. यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है. और जो दो रीजन्स हैं ये इन दोनों रीजन्स के अंदर डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है उनमें डिफरेंस है. और एक रीजन ऐसा है जहाँ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है और दूसरा रीजन ऐसा है जहाँ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है. तो आपके लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. दिस इज़ द ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर के प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड करी है, प्रीवियस सेशन, उसको देख सकते हैं, जो एंटायरली ऑस्मोसिस को मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ. इसके बाद हम बात करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है हमारा, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस. यानी देखिए, दो तरीके के ऑस्मोसिस होते हैं जनरली जो अगर करते हैं. एक है एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा है एक्सो ऑस्मोसिस. देखिए, इसको समझना बहुत आसान है अगर आप को रिमेंबर करने में, कि भाई याद रखने में कि आप इनको दोनों को कैसे समझेंगे. तो मैं एक बहुत छोटी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करती हूँ जहाँ आप इसको समझना या कह लीजिए याद रखना आपके लिए इसको आसानी होगी, आप उसको आसानी से याद रख पाएंगे. देखिए, सबसे पहला क्या, यहाँ दो वर्ड्स आप देख रहे हैं, ई एन, दो लेटर्स हैं ई एन, और एक यहाँ आप दो लेटर्स देख रहे हैं ई एन एक्स. याद रखने का बेस्ट तरीका, देखिए जो ई एन है, ई एन को आप याद कर लीजिए एंटर वर्ड से, रिलेट कर लीजिए एंटर वर्ड से. और ई एक्स जो है इसको आप रिलेट कर लीजिए एग्जिट के साथ. यानी जहाँ एंटर हो रहा है वो आपका एंडोऑस्मोसिस है और जहाँ एग्जिट हो रहा है वो आपका एक्सोऑस्मोसिस है. अब क्या एंटर और एग्जिट हो रहा है? देखिए, जहाँ भी इनवर्ट डिफ्यूजन ऑफ वाटर है, और देखिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो होना ही है क्योंकि टाइप ऑफ ऑस्मोसिस है. तो ये तो हमको सबसे पहले तो दिमाग में यही बिठाना है कि दोनों ही कंडीशन में कौन लगेंगे, आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगेगा ही लगेगा, क्योंकि मूवमेंट जो है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होना है. लेकिन जहाँ आपका इनवर्ट डिफ्यूजन या इनवर्ट मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वो आपका एंडोऑस्मोसिस कहलाएगा. और जहाँ आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर का, वो आपका एक्सोऑस्मोसिस कहलाएगा. तो आप नाम से ही यहाँ समझ सकते हैं, जहाँ वर्ड एंडो आ रहा है वहाँ पे एंट्री हो रही है वाटर मॉलिक्यूल की, और जहाँ एक्सो आ रहा है वहाँ पे एग्जिट कर रहा है कौन? आपके वाटर मॉलिक्यूल्स. तो ये दो मेजर कैटेगरीज हैं आपकी किसकी? ऑस्मोसिस की, या टाइप ऑफ ऑस्मोसिस हैं. कौन कौन से? एक्सो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस. जहाँ एक जगह तो आपका वाटर इनवर्ड मूव कर रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, और दूसरी कंडीशन में जो आपका वाटर है वो मूव कर रहा है आउटसाइड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब देखिए, एंडो या एक्सो ऑस्मोसिस होने के लिए, या कह लीजिए ऑस्मोसिस होने के लिए, हमको कुछ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है. तो वो सॉल्यूशन कैसे हैं, आइए अब उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला देखिए, तीन तरीके का सॉल्यूशन है हमारी टोनिसिटी के बेस पे. अब टोनिसिटी क्या है? देखिए, टोनिसिटी क्या है? जनरली एक रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का, जो डिटरमाइन करता है कि किस डायरेक्शन में और किस एक्सटेंट तक कोई भी डिफ्यूजन अकर करेगा. मैंने आपके साथ क्या शेयर किया? मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपका जो टोनिसिटी है ये क्या है? ये सबसे पहले आपका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का. आपको ये याद रखना है कि ये क्या है? आपका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का, जो डिटरमाइन करता है, क्या डिटरमाइन करता है? कि किस डायरेक्शन में और किस एक्सटेंट तक डिफ्यूजन होगा. ठीक है, अभी हमने क्या करा? इनवर्ड मूवमेंट किया, इनवर्ड मूवमेंट डिफ्यूजन हो रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है, यानी किस हद तक या किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन होगा, उसका
उसको कौन डिटरमाइन करेगा? जो ये रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन है किसी भी सॉल्यूशन का वो डिटरमाइन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? टोनिसिटी कहते हैं। सो आई होप टोनिसिटी भी आप समझे होंगे और ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि टोनिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। देखिए, अब टोनिसिटी के बेस पे हमारे 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। पहला है आपका आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपरटोनिक और लास्ट है आपका दूसरा है हाइपोटोनिक और तीसरा है हाइपरटोनिक। तो 3 तरीके के सॉल्यूशंस हैं टोनिसिटी के बेस पे, यानी कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे हमारे पास 3 तरीके के सॉल्यूशन आते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक और तीसरा हाइपरटोनिक। आइए अब इसको कवर करते हैं। देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले तो नाम आप समझ लीजिए। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का या टॉनिस का मतलब होता है क्या? टेंशन। यहाँ से आप समझ सकते हैं, यानी क्या है आपका जो कॉन्सेंट्रेशन, या ऐसे समझ लीजिए कॉन्सेंट्रेशन वर्ड से आप समझ सकते हैं। आइसो मतलब सेम एंड टॉनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन, यानी जहाँ सेम कॉन्सेंट्रेशन हो, यानी आप कह सकते हैं जहाँ कॉन्सेंट्रेशन किसी तरीके का डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ऑस्मोसिस कहाँ होता है? ऑस्मोसिस जब होता है जब 2 रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा हो, यानी जब आपका लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से आपका हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, यानी दोनों ही कंडीशन में क्या है, एक तो एक का कॉन्सेंट्रेशन कम है और एक का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इस कंडीशन में ही ऑस्मोसिस अकर करेगा। और आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक मतलब क्या? उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो ऐसे सॉल्यूशंस रहेंगे जहाँ पे कोई भी तरीके का जो डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में वो नहीं रहेगा। और जब डिफरेंस ही नहीं रहेगा, आप समझ सकते हैं वहाँ पे किसी भी तरीका का एक्सचेंज नहीं होना है, यानी वहाँ पे कोई ऑस्मोसिस अकर नहीं करेगा। जहाँ पे कौन हो रहा है? जहाँ पे आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन आ रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये काट के आप लिखिए, यहाँ पर आता है आपका नो ऑस्मोसिस। यहाँ ऑस्मोसिस अकर ही नहीं करता है इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे? सेम रहता है। दोनों ही साइड जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन, यानी मेम्ब्रेन के दोनों ही तरफ या सेल मेम्ब्रेन के दोनों ही तरफ। अब मैंने सेल मेम्ब्रेन क्यों कहा? क्योंकि हम यहाँ एक लिविंग सेल की बात कर रहे हैं। हम ये आपका प्लांट सेल भी हो सकता है या आपका सेल वॉल भी हो सकता है, या एनिमल सेल भी, सॉरी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों हो सकता है। और क्योंकि मैंने टर्म इस्तेमाल करा सेल मेम्ब्रेन के अराउंड, मैंने वर्ड सेल वॉल इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जो सेल वॉल है वो आपका परमिएबल होता है नेचर में, वो अलाउ करता है किसी भी तरीके का जो सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है वो उसको रोकेगा नहीं, हिंडर नहीं करेगा, उसको पास होने देता है। ये नेचर है किसका? सेल वॉल का। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के नेचर की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेमी परमिएबल, या कह लीजिए डिफरेंशियली परमिएबल, यानी वो क्या करता है? सॉल्वेंट को तो अलाउ करता है लेकिन सॉल्यूट को अलाउ नहीं करता डिफ्यूज़ होने के लिए। तो इसलिए वर्ड मैंने यूज़ करा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस में जो आपका ये है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? कोई भी तरीके का ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन के दोनों साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, दैट्स वाई। इसके अलावा आप बात कर लीजिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बाद हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की। देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन नाम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका सेकंड सॉल्यूशन है। इसमें देखिए टॉनिक का मतलब तो आप समझ गए, दोनों ही कंडीशन में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ इसका मतलब। लेकिन हाइपो का मतलब क्या हुआ? हाइपो का मतलब हो गया लेस कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कॉन्सेंट्रेशन तो है लेकिन कंपैरेटिवली क्या है? अगर मैं हाइपर से इसको कंपेयर करूँ तो हाइपो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है। तो आपको तीनों का कॉन्सेंट्रेशन भी याद रखना है कि आइसोटोनिक में सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, हाइपोटोनिक में सॉल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है और हाइपरटोनिक में सबसे ज़्यादा या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। यानी देखिए, आइसोटोनिक में अगर मैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर मैं किसी भी सेल को प्लेस करूं तो वो क्या करेगा? वो किसी भी तरीके का ऑस्मोसिस शो नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी यहाँ क्या होगा? डिफ्यूजन अकर करेगा। और जो डिफ्यूजन अकर करेगा इस केस में क्या है? इस केस में आपका एंडोऑस्मोसिस। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल इनवर्ड मूव कर रहा है, तो यहाँ क्या है? आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कौन सा प्रोसेस अकर करता है? आपका एंडोऑस्मोसिस अकर करता है, यानी इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ अकर करेगा। अब जब इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अकर करेगा तो इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है यहाँ, देखिए क्या? सबसे पहला जो आपका
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसमें आपका एंडोऑस्मोसिस अकर करता है, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस से क्या होगा, वाटर का मूवमेंट होगा इनसाइड द सेल। अब जब इनसाइड द सेल वाटर का मूवमेंट होगा तो सेल यहाँ पे हो जाएगी क्या, टर्जिड, यानी सेल हो जाएगी क्या, स्वेल। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी एंडोऑस्मोसिस होता है तो सेल का साइज़ नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो जाता है, यानी सेल स्वेल हो जाती है। और जब भी सेल स्वेल हो जाएगी तो वो रिजिड हो जाती है, या टर्जिड आप वर्ड यूज कर सकते हैं, वो टर्जिड हो जाती है, यानी वो साइज में इंक्रीज कर जाती है, रिजिड, या उसको या कह लीजिए एंडोऑस्मोसिस क्या करता है, आपकी सेल को टर्जिडिटी देता है या रिजिडिटी देता है। अब ये रिजिडिटी या टर्जिडिटी क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो आपका प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस का, वो जब भी पॉसिबल है जब आपके जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हैं। यानी अगर गार्ड सेल्स आपके फ्लैसिड स्टेट में होंगे, फ्लैसिड मतलब क्या हो, श्रिंक्ड स्टेट में, अगर वो श्रिंक्ड स्टेट में है तो गार्ड सेल्स ओपन ही नहीं होंगे, और ओपन नहीं होंगे तो जो गैसेस एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो टर्जिडिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, टर्जिडिटी क्या करता है, जो गार्ड सेल्स हैं उनको ओपन करके रखता है, उनको रिजिड रखता है, ताकि जो पोर है, जो आपका स्टोमेटल पोर है वो ओपन रहे और गैसेस एक्सचेंज हो सके, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को कंडक्ट करना आसानी से या आसानी से वो पॉसिबल हो, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रांसपायरेशन भी ईजिली हो सके, इसलिए टर्जिडिटी मेंटेन रहना ज़रूरी है इन द गार्ड सेल्स। तो ये तो आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट था किसका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। इसके बाद आता है आपका लास्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, जो कौन सा है आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया हाइपरटोनिक नाम से ही समझ सकते हैं, हाइपरटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कंपैरेटिवली, तीनों की कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि हायर कैसा है, हायर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है, राइट। अब आप किसी भी सेल को अगर एक हायर कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी किसी भी सेल को अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से होगा आपका मूवमेंट ऑफ वाटर बाहर की तरफ, यानी आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर क्या है बेटा हमारा, वो है एक्सोऑस्मोसिस। यानी अब जब आप किसी भी सेल को, कहाँ, किसी भी एक लिविंग सेल को जब आप एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो वो क्या प्रोसेस शो करता है आपको, आपका एक्सोऑस्मोसिस शो करता है। और जब एक्सोऑस्मोसिस शो करेगा तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा श्रिंक। देखिए पहली कंडीशन में इसमें क्या हो रहा था, सेल स्वेल हो रहा था, साइज इंक्रीज हो रहा था, लेकिन थर्ड कंडीशन में यानी एक्सोऑस्मोसिस कंडीशन में जो सेल है, क्योंकि उसमें से आउटवर्ड मूवमेंट हो गया वाटर का, तो सेल कैसा हो जाएगा, सुकड़ जाएगा या वो श्रिंक हो जाएगा। जब सेल श्रिंक हो गया तो यहाँ टर्जिडिटी तो डेफिनेटली मेंटेन नहीं रहनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका सबसे पहला तो सेल आपका फ्लैसिड स्टेट में चला जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और फ्लैसिडिटी होते होते अल्टीमेटली आपका सेल क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट में चला जाएगा, यानी उसके अंदर से कंप्लीटली वाटर रिमूव हो जाएगा और सेल आपका प्लाज्मोलाइसिस का फिनोमेना शो करेगा और सेल क्या कहलाएगा, आपका प्लाज्मोलाइज्ड कहलाएगा। लेकिन इनिशियली जो आपका एक्सोऑस्मोसिस है, जहां आपका सेल श्रिंक हो रहा है, वो सबसे पहले आपका फ्लैसिड स्टेट या फ्लैसिडिटी कंडीशन को शो करता है। सो ये आपके तीन सॉल्यूशन थे, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। एंड आई होप आपको तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अलॉन्ग विद दैट एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस का टॉपिक भी दोनों सॉल्यूशंस के साथ आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर एक मिनिमम प्रेशर आप कह सकते हैं, या कह लीजिए एक ऐसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो अगर अप्लाई हो जाए तो ऑस्मोसिस क्या होगा, रुक जाएगा। यानी जो इनफ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर जो है वो रुक जाएगा अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई हो जाए। तो ये एक ऐसा प्रेशर है जो क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है किसी भी सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट जो हो रहा है उसको रोक देगा। तो इस तरीके का आपका जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि भाई ऑस्मोसिस क्यों ज़रूरी है किसी भी लिविंग सेल के अंदर, तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जो हमारे ह्यूमंस हैं या जो हम हैं, हमारे अंदर ऑस्मोसिस क्या करता है, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन in and out of the cell and aid in excretion of excessive water. It also involve in digestion, kidney function and nerve conduction. देखिए क्या हो रहा है, आपका सबसे पहला तो ये कर रहा है, आपके कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर रहा है सेल के इन एंड आउट। इसके अलावा एक्सक्रीशन में सपोर्ट कर रहा है, डाइजेशन, किडनी फंक्शन एंड नर्व कंडक्शन में भी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल में देखिए ऑस्मोसिस का फंक्शन क्या है, वाटर को मेंटेन रखता है ना, क्योंकि टर्जिडिटी मेंटेन रखनी है तो सीधी सी बात है वाटर कंटेंट को क्या करेगा, ये मेंटेन रखेगा।
क्योंकि टर्जिडिटी मेंटेन करनी है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है वाटर, यानी जो रूट्स के थ्रू जो वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ऑस्मोसिस कराता है। इसके अलावा जो कंडक्शन है वाटर का जाइलम के थ्रू, वो भी कौन कराएगा, आपका ऑस्मोसिस ही कंडक्ट करवाएगा। सो ये आपका ओवरऑल इम्पॉर्टेंस है आपकी ह्यूमंस में और आपके प्लांट सेल में किसकी, ऑस्मोसिस की। सो आई होप ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट, उसका टाइप्स और उसकी इंपॉर्टेंस आपको क्लियर हुआ होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।